ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रूपम प्रभु स्क्रीन शेयर कर लीजिए। हम ये टेक्स्ट 40 में थे ना। यस। हम लोग लास्ट क्लास में देख रहे थे ना कि मतलब जैसे अर्जुन कई सारे पॉइंट्स दे रहे थे कि क्यों उनको युद्ध नहीं करना, तो उसमें से एक पॉइंट ये भी दिए थे कि अगर जो एल्डर मेंबर था वो अगर उनका अगर नष्ट हो जाएंगे, उनका मृत्यु हो जाएगा, तो आगे हमारे मतलब जनरेशन आगे कैसे बढ़ेगी, क्योंकि उसके कारण क्या होगा कि जो कल्चर है वो आगे प्रमोट नहीं हो पाएगा। इवन इवन जब एल्डर मेंबर्स नहीं होंगे तो प्रोटेक्शन भी वुमेन को कोई, वुमेन की रक्षा करने के लिए भी कोई नहीं होगा, कोई उनको प्रोटेक्शन भी नहीं दे सकता है। तो इस कारण से वुमेन बिकम्स पॉल्यूटेड एंड लाइक दैट बिकम्स द सोर्स ऑफ अनवांटेड प्रोजेनी वर्ण संकरा। मतलब जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि क्या पॉपुलेशन बढ़ रही है वो प्रॉब्लम नहीं है, पॉपुलेशन कर क्या रही है वो प्रॉब्लम है। तो उसी से हमारा एक टॉपिक और निकला था कि धर्म। आई थिंक अर्घदीप प्रभु ने चर्चा किया था कि व्हाट इज धर्मा। तो हम आज थोड़ा सा धर्म के ऊपर चर्चा करेंगे। व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ धर्मा, क्योंकि हम जैसे देखते हैं या हम कभी कुछ भी गवर्नमेंट एग्जाम का या फॉर्म हम खुद भरते हैं तो उसमें ऐसा रिलीजन पूछा जाता है। तो धर्म का क्या, बस जस्ट इम्पोर्टेंस वही है कि वहाँ पर हम फॉर्म में रिलीजन क्या भरेंगे, कि हिंदू भरे कि मुस्लिम भरे, क्रिश्चियन भरे, जैन भरे, क्या भरे। इट इट इज जस्ट इम्पोर्टेंट टू फिल द फॉर्म, और समथिंग बियॉन्ड दैट समथिंग इज हैपनिंग। तो वी विल सी इट टुडे। सबसे पहले धर्म को जानने पहला पहला सबसे पहला पॉइंट आता है कि धर्म एंड रिलीजन आर नॉट सेम। जैसे कि हम सोचते हैं ना कि जैसे इंग्लिश में या मरियम वेबस्टर में देखेंगे तो धर्म का इंग्लिश मीनिंग बताया जाता है रिलीजन, बट बोथ आर नॉट सेम। क्योंकि जो धर्म है उसका मतलब होता है द सुप्रीम ऑक्यूपेशन, एंड रिलीजन का मतलब होता है वंस बिलीव, लाइक व्यक्ति का कैसा बिलीव है, सोचने का क्या है पर्टिकुलर फेथ के लिए, बस मीन्स इन सिंपल वर्ड्स whatever faith a person is following, that is the meaning of religion. So first point is both like dharma and religion are not same, different, because religion is based on faith and dharma means the supreme occupation. ये पॉइंट हुआ। अब इसके बाद हम देखते हैं आगे कि धर्म पहला हमने समझा कि रिलीजन और धर्म का डिफरेंस है। अब समझते हैं डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट है कि हाँ, सबसे पहला पॉइंट अपना आता है कि धर्म जो है उसका मतलब, उसको समझने के लिए पहले हमको अपना रियल नेचर समझना पड़ेगा। और व्हाट इज अवर रियल नेचर, मतलब रियल आइडेंटिटी क्या है। लाइक सपोज माय नेम इज अभिषेक, अभिषेक, तो इज दिस माय रियल आइडेंटिटी, ये क्या हमारा वास्तविक मतलब। नहीं, इसको हम समझ सकते हैं कि जैसे अकॉर्डिंग टू वैदिक टीचिंग, तो सबसे पहले जैसे भगवत गीता का हम टीचिंग पढ़ेंगे तो उसमें कृष्ण सबसे पहले आत्मा का उपदेश देते हैं। लाइक अवर रियल आइडेंटिटी इज सोल, वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर स्पिरिट सोल। और आपने शायद तक सुना होगा, आई थिंक शंकराचार्य जी का बहुत फेमस स्टेटमेंट है, अहम ब्रह्मास्मि। सुना है आप लोगों ने ये स्टेटमेंट, अहम ब्रह्मास्मि। जी प्रभु जी। क्या क्या मतलब होता है विलास प्रभु? मतलब वो ब्रह्म है। अच्छा, ब्रह्म क्या है? मतलब वो निराकार ब्रह्म, मतलब
ओ मतलब सबसे ग्रेट, तो वही भगवान है। नहीं, जो जो आप जो बोल रहे हैं ना वो है कि जो इम्पर्सनल होते हैं, मायावाद होता है जो, तो वो लोग ऐसा ट्रांसलेशन करते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, मतलब कि एज ऑफ नाउ आई एम इन ignorance. So once after like doing meditation for long time and achieving enlightenment, I become like same like Brahma. Means I become, in simple words, I become God. ये ऐसा ही लोग ट्रांसलेट करते हैं। तो इसलिए वो बोलते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, मतलब कि एक बार हमारा अभी माया के कारण हम फंसे हुए हैं, हमको अपना वास्तविक रूप का ज्ञान नहीं। बट एक बार जब ये इल्यूजन हट जाएगा और हमें अपना वास्तविक रूप का ज्ञान होगा, तो हम समझे कि हम स्वयं भगवान हैं। ऐसा वो लोग ट्रांसलेट करते हैं। बट जो जो वैष्णव वैष्णव आचार्य हैं, वो इस बात का खंडन करते हैं। कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि का मतलब होता है आई एम द स्पिरिट सोल। बिकॉज क्योंकि हमारे पास एक और वर्ड है, अगर हमें भगवान बनना होता तो ऐसा लिखा जाता कि अहम पर ब्रह्मास्मि, क्योंकि ब्रह्म और पर ब्रह्म दोनों शब्द का यूज किया जाता है। तो बट ऐसा नहीं दिया है ना, इसलिए हम इसको मतलब रॉन्ग ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं। जैसे अब देखते हैं, दूसरा आता है कि कुछ पॉइंट से समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि धर्म कभी बदला नहीं जा सकता। बट हम रिलीजन के केस में क्या देखते हैं कि ये बदल सकते हैं। जैसे सपोज किसी ने, अब अभी मतलब रिलीजन क्या होता है कि अगर किसी ने हिंदू परिवार में जन्म लिया तो उसका रिलीजन हो गया हिंदू, या किसी ने मुस्लिम परिवार में जन्म लिया तो दैट मीन्स उसका रिलीजन हो गया मुस्लिम। सिमिलरली क्रिश्चियनिटी में लिया तो क्रिश्चियन हो गया। तो ऐसा अगर मान लीजिए उसने बाद में क्रिश्चियन धर्म को अपना लिया, कोई हिंदू है या क्रिश्चियन में चला गया, तब उसका धर्म रिलीजन हो गया क्रिश्चियन है। बट धर्म के केस में ऐसा नहीं होता। धर्म इज लाइक हमारा एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी होता है। अब उसको समझते हैं कैसे। जैसे शक्कर है, शक्कर का क्या होता है मतलब, शक्कर को कैसे पहचान सकते हैं कि शक्कर है ये? कोई आंसर दीजिए इसका। प्रभु जी मिठास देना। हाँ, मिठास से। या सॉल्ट है, सॉल्ट को कैसे समझ सकते हैं कि बिकॉज दिस इज सॉल्ट? प्रभु जी वो नमकीन लगेगा। हाँ, बस बस इतना सिंपल था ये। तो वैसे ही धर्म का भी केस में भी वही है कि धर्म जो है वो चेंज नहीं किया जा सकता है ना। जैसे शक्कर, मतलब अगर मान लीजिए शक्कर का चेंज कर दिया गया, कि शक्कर को, स्वीटनेस को अगर बदल दिया जाए, अब वो सॉल्टीनेस हो, तो दैट मीन्स दैट नो लॉन्गर बिकम, मतलब उसको शुगर अब फिर नहीं बोल सकते हैं हम, क्योंकि उसका नेचर जो चेंज हो गया। तो वैसे ही होता है धर्म में, होता है कि नेचर फॉलोड बाय ड्यूटी, सॉरी उल्टा, ड्यूटी फॉलोड बाय नेचर, है ना। अब जैसे शक्कर का हुआ, तो ऐसे समझ सकते हैं कि शक्कर का मतलब धर्म क्या हुआ कि उसका शक्कर का धर्म है स्वीटनेस। जैसे पानी है, पानी का क्या धर्म है? निर्मलता, एक शीतलता, ऐसा ऐसा समझ सकते हैं उसको। फ्लो, स्ट्रीट, मतलब बहना, पानी पानी का धर्म है ना। अगर मान लीजिए पानी को जमा दिया जाए, तो फिर वो क्या बन जाएगा? फिर उसको हम पानी नहीं बोलेंगे, उसको फिर हम बर्फ को बोलेंगे, क्योंकि उसकी कैरेक्टरिस्टिक, नेचर उसका अब चेंज हो चुका है। तो वैसे ही हमारे साथ भी है। तो अब देखते हैं, अब अपने ऊपर आते हैं हम। तो हमारा क्या स्वभाव है? कोई कुछ आंसर देना चाहेगा? अविनाश प्रभु, हमारा क्या स्वभाव है? व्हाट इज अवर नेचर? प्रभु जी टू सर्व अदर्स। यस यस, अविनाश प्रभु। हमारा नेचर है कि हमें मतलब सेवा करना। अब सेवा कई प्रकार की होती है। जैसे पहला कि हम अपने इंद्रियों की सेवा कर सकते हैं, सर्विंग अवर सेंसेस। देश सेवा कर सकते हैं, परिवार का सेवा कर सकते हैं, है ना। इस तरह से राष्ट्र सेवा हो गया, समाज सेवा हो गया, ऐसे कितनी सारी सेवाएं हैं। इन एवरी कंडीशन, मतलब हर हर चीज में है सेवा आ रहा है।
तो हमारा मतलब मूल रूप क्या है कि हमारा नेचर क्या है कि हम सेवा करना पसंद है। और देखते हैं, तो ये तो हमें क्लियर हो गया ना कि हमारा मतलब स्वभाव क्या है सेवा करने का। हम देखते ही हैं, मान लीजिए कोई कहे कि मुझे किसी का सेवा करना नहीं पसंद है, आई डोंट लाइक टू सर्व एनीवन, फिर भी हम देखेंगे कि मान लीजिए कोई अकेला है, कोई किसी का परिवार नहीं, बोले आई एम नॉट सर्विंग माई फैमिली, माई आई एम लिविंग सेपरेटली, ऐसा करके कोई स्टेटमेंट भी दे, फिर भी हम देखते हैं कि वो किसी न किसी का सेवा कर रहा है। या तो वो कोई स्मॉल मतलब कोई कुछ डॉग ले आएगा या कोई कैट ले आएगा, फिर उसका सेवा शुरू कर देगा। तो हमारा ये इनबिल्ट मैकेनिज्म की सेवा करना, टू सर्व अदर। और क्या है, हम मतलब रेसिप्रोकेशन चाहते हैं, रेसिप्रोकेशन ऑफ लव, प्रेम हम चाहते हैं। जैसे हम मतलब इट इज क्वाइट कॉमन, मतलब हम समझ सकते हैं कि कोई हमसे अच्छे से आके प्रेम से बात करे, या तो हमें नेचुरल है कि हमें बहुत अच्छा फील होता है, मतलब बहुत गुस्से में भी होंगे, फिर भी अगर कोई प्रेम से आके कह दे, अगर मतलब प्रेम से आके भी बोल दे हरे कृष्णा, तो अच्छा एक थोड़ा सा भावना अच्छा बन जाता है। तो हमारा नेचर में ही है लव एंड सर्व। तो व्हाट इज आवर धर्म, अब ये है लव एंड सर्व, ये हमारा मतलब इसका नेचर है, अब नेचर के हिसाब से हमारा धर्म बनता है। तो ये समझ में आ गया ना हमें। और देखिए अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजन है ना, बट कितने सारे हम देख सकते हैं, क्रिश्चियनिटी, जैनिज्म, सिखिज्म, बुद्धिज्म, इस टाइप के अनेकों प्रकार के रिलीजन है। एंड इस्कॉन फाउंडर आचार्य शिला प्रभुपाद कहते थे कि इस्कॉन मतलब इंडिया इज गॉड मेकिंग फैक्ट्री, मतलब यहाँ धर्म क्रिएट होते रहते हैं। जैसे और देख सकते हैं कि अभी जो प्रेजेंट टाइम में कलयुग में नए नए धर्म मतलब बनते जाते हैं, दिस धर्म दैट धर्म, मतलब सृष्टि होती जाती है। और इसको भी मतलब जो अब आगे देखते हैं कि ये इतना पॉइंट तो क्लियर हो गया ना कि मतलब हमारा स्वभाव क्या है। हरे कृष्णा, दिस पॉइंट क्लियर, और कुछ फर्दर एक्सप्लेनेशन है, कुछ डाउट्स है इसमें? ओके, आई थिंक नो तो डाउट, हम आगे जिसका चलते मतलब हमारा जो काम है वो मतलब जैसे स्टडी करना वगैरह वो सब आता नहीं क्या करना, मतलब जो हैं। अभी ड्यूटीज वो वगैरह देखो, वो क्या मतलब। हाँ, ड्यूटीज भी आता है ना, ड्यूटीज मतलब अगर नेचर के हिसाब से हमको ड्यूटीज भी करना पड़ता है ना, हमारा जैसा स्वभाव है, क्योंकि सेवा करना है ना, तो ये भी एक तरह का धर्म ही है। मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो अपने लिए पढ़ रहे हैं, तो आप स्वयं का सेवा कर रहे हैं ना। जो या आप प्रभु जी मान लीजिए बोलते हैं टीचर कि को असाइनमेंट देंगे, तो उससे क्या हो रहा है, मतलब आप टीचर का एक हिसाब से सेवा कर रहे हैं ना। प्रभु जी जैसे कि वो कृष्ण बोल रहे हैं कि अपने धर्म के लिए अगर जान भी चले जाए तो भी सही है, मतलब उसमें तो मतलब वो हम्म। कहाँ में आता है कि मतलब असाइनमेंट लिखते लिखते प्राण चले जाए तो वो सही है, मतलब या फिर वो नहीं नहीं हमारे ब्रो, ये हिंदू प्राण देने का जरूरत नहीं है असाइनमेंट या के लिए प्रभु जी या फिर वो जो बोलते हैं हिंदू धर्म के लिए वो सब क्या है, नहीं मतलब नहीं, वही कंफ्यूजन एक्चुअली है। क्या है, जो करंट अभी जो चल रहा है ना सीनरी, उसमें हिंदू धर्म को बहुत मतलब आ, ऐसा मिसअंडरस्टैंड, मतलब उसको तोड़ तोड़ मरोड़ के बताया जाता है। मतलब हिंदू भी कोई व्यक्ति क्यों है, जस्ट बिकॉज उसने एक हिंदू परिवार में जन्म लिया है, और कोई रीजन नहीं है ना। बट जैसा हमने देखा ना कि हमारा सेवा करना ये वास्तविक स्वभाव है। और देखिए प्रभुपाद ट्रांसलेट क्या करते हैं धर्म को, द सुप्रीम ऑक्यूपेशन, है ना। अब जैसे ये सभी धर्म है, बट अच्छा एक और चीज देखते हैं, धर्म का डुअल नेचर होता है, स्पिरिचुअल एंड मटेरियल। तो हमारा स्पिरिचुअल मतलब इसको दो तरह से बोलते हैं, पराधर्म और अपराधर्म। पराधर्म होता है जो हमारी स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, और अपरा मतलब जो हमारी मटेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। जैसे आपने बोला ना कि असाइनमेंट लिखना, ये सब मटेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है, ये भी धर्म है, बट ये सुप्रीम नहीं है। सुप्रीम क्यों नहीं है, बिकॉज हमारा नेचर क्या, हमारा रियल आइडेंटिटी है कि वी आर स्पिरिट सोल्स, हम ये शरीर नहीं है।
और देखिए जैसे कि परिवार का सेवा करना, कोई कहे कि मैं परिवार को बहुत सेवा करता हूँ, मैंने उसके लिए बहुत बहुत कुछ किया अपने परिवार के लिए। ठीक है, अच्छा चीज है, मतलब ऐसा तो जानवर भी कर रहे हैं ना। तो व्हाट्स अ बिग डील। जैसे कई बार हम लोग सुनते हैं कि माता पिता बड़े गर्व से कहते हैं मैंने अपने बच्चे को ये दिया, इवन मतलब कि ये दिया, सारी सुख सुविधाएं दी, जो मांगता हम तुरंत उसके लिए ला के दे देते हैं। तो ये भी कह रहे हैं कि ये तो हमारा धर्म है, पिता धर्म निभा रहे हैं। बट दिस इज नॉट द राइट धर्म। जो जैसे धर्म का बात करें, बट ये सही नहीं है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि जानवर हैं वो सब भी सेवा में तो लगे ही है ना, अपने बच्चों का केयर करते ही हैं। इवन आप देखेंगे कि जो हैन है, मुर्गी है, जब भी कुछ हमला हमला होता है तो ऐसे ऐसे पूरे लोगों को, मतलब अपने बच्चों को सब ऐसे प्रोटेक्ट कर लेती है। तो और ये सब चीजें हैं। और एक और महाभारत में आई थिंक श्लोक है, श्लोक पढ़ता हूँ। आहार निद्रा भया मैथुन समानत एतत् पशुभिः नराणाम, धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषा, धर्मेण हीना मनुषा पशुभिः समाना। इसका मतलब क्या होता है? आहार निद्रा भया मैथुन, मतलब आहार मीन्स ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग। ये लाइक फोर फोर फैक्टर्स जो है, फोर थिंग्स हैं जो दैट आर कॉमन इन समानत एतत् पशु भी नराणाम। पशु एंड नरा मतलब पशु एंड ह्यूमंस, दैट इज कॉमन इन बोथ, है ना। जैसे हम देख सकते हैं कि मान लीजिए जैसे जानवर, कोई कोई भी केस ले लीजिए, मान लीजिए ऐसे सपोज हम लेते हैं एक मान लीजिए लॉयन का हम देखते हैं कि लॉयन क्या कर रहा है, आहार भोजन लेता है, हम भी लेते हैं, समान है दोनों चीजें। अ, निद्रा मतलब सोता है, वो भी हम भी सो रहे हैं, दोनों चीजें समान है। भया मतलब प्रोटेक्शन के लिए भी लायन मतलब कई सारे जो उनके मतलब तरीके वो सब भी करते हैं। और हम भी करते हैं, हमने घर बनाया बड़े मतलब अपने लिए प्रोटेक्शन के लिए, है ना, ये सब चीजें प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने शरीर को। एंड मीटिंग मतलब हम प्रोक्रिएशन करते हैं, सिमिलरली एनिमल्स भी प्रोक्रिएशन करते हैं। तो चारों चीजें समान है, वही श्लोक में आ रहा है, समानत एतत् पशु भी नराणाम। बट अब सो व्हाट इज द लाइक व्हाट मेक्स ह्यूमन बीइंग एज रियल ह्यूमंस। तो उसमें आता है कि धर्मो ही तेसाम अधिको विशिष्टो, मतलब धर्म ही धर्म है जो ह्यूमंस को अलग करता है जानवर से। एंड फिर नेक्स्ट लाइन क्या है? धर्मेन हीना मनुष्य पशु भी समाना, विदाउट रिलीजन मैन इज सिंपली सिंपली एनिमल। तो ये मतलब हुआ धर्म के बिना मतलब इंसान सिर्फ जानवर है। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ क्लियर कट स्टेटमेंट ऑफ शास्त्रास। ठीक है अभिलाष प्रभु, कुछ क्लियरिटी आया इसमें कुछ? जी तो थोड़ा थोड़ा। अच्छा अच्छा। अब देखिए आपका पॉइंट पे आते हैं, जैसे आपने बोला ना असाइनमेंट लिखना, तो ये सब भी धर्म के अंदर ही आते हैं। जैसे अलग अलग टाइप के धर्म होते हैं, बट ऑल दिस रिलीजन्स आर मतलब टेम्परेरी हैं ये सब चीजें, क्योंकि हमारे शरीर के हिसाब से है ना। और हमारा शरीर कुछ समय के लिए है इधर। हमारा मतलब कुछ समय बाद नेचुरल है कि मृत्यु आएगा और हमारा शरीर छूट जाएगा। तो ये सारे धर्म जो है, ड्यूटीज हैं जो हमारी, तो वो सब भी उसके साथ शरीर के साथ छूट जाएंगी। क्योंकि ये सब मतलब इसको नित्य, हाँ अनित्य बोलते हैं, मतलब टेम्परेरी अनित्य धर्म है ये सब। बट जो हमारा बट क्योंकि हमारा रियल जो आइडेंटिटी है वो हमारा नहीं है, ये बॉडी नहीं है, वी आर नॉट दिस बॉडी। हमारे रियल आइडेंटिटी है कि वी आर दी स्पिरिट सोल्स, है ना। तो अब आत्मा के हिसाब से जो धर्म होता है, अब आत्मा का क्या धर्म होता है? कुछ है आप लोगों को? आत्मा का भी धर्म है। तो सेटिस्फाई कृष्णा। यस यस, मतलब हम आत्मा है तो
हमारे साथ मतलब एक परमात्मा भी है। दोनों दो 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 फैक्टर्स हैं जो। तो आत्मा का धर्म क्या है कि परमात्मा का सेवा, मतलब जो भगवान है, कृष्णा है, उनका सेवा करना। दैट इज द धर्म, ये आत्मा का धर्म है। और देखिए, और इससे आते हैं अ, और आत्मा का धर्म क्या है? मतलब जैसे जो भगवान का सेवा करना, जैसे ये समझ में आए, क्योंकि मूल चीज क्या है कि हमारा आइडेंटिटी क्या है? हमारा सेवा हमको करना ही है। एक बहुत ही फेमस, मतलब प्रभुपाद कहते थे, इफ इफ वी कांट इफ वी कांट सर्व डॉग, सॉरी, इफ वी कांट सर्व गॉड, देन वी हैव टू सर्व डॉग और द सर्वेंट ऑफ द डॉग। तो हमें मतलब अगर हम भगवान का सेवा नहीं कर सकते तो हमें फिर अलग अलग तरह के, मतलब लिविंग एंटिटीज या मतलब एनिमल्स, इन लोगों का ही सेवा करना पड़ेगा। तो सबसे अच्छा क्या है कि हम अपने आप को भगवान की सेवा में लगाएं। और देखिए, हमने लास्ट और भी पहले देखा था कि हम सेवा में कैसे लगाते हैं, एंड हाउ कृष्णा कॉन्शियसनेस इज वेरी इजी इजी प्रोसेस फॉर दिस कलयुगा। कैसे हम मतलब अपने आप को पूरा सेवा में लगा सकते हैं। इवन हम पहले पहले क्या होता था कि इवन हम सिटी में भी रहते, मतलब वहां भी हम सेवा सेवा में लगा सकते हैं अपने आप को। ठीक है प्रभु, क्लियर हुआ ये पॉइंट क्या? अर्घदीप प्रभु, और कुछ डाउट्स है धर्म में? अ, और कुछ, और कुछ कोई कुछ एक, सॉरी, किसी का कुछ क्वेरीज है तो हम एड्रेस करते हैं, फिर हम वापस टॉपिक पे आते हैं, भगवत गीता पे। कुछ आप लोग बोलेंगे तो अच्छा रहेगा, उसके हिसाब से हम आगे बढ़ सकते हैं। अर्घदीप प्रभु, अभिलाष प्रभु, अविनाश प्रभु। ये ब्रो जी आगे ओके, आगे आगे बढ़े कंटिन्यू कीजिए। प्रभु जी। ओके, हम भगवत गीता पे आ जाते हैं। ठीक है, ये वाला हम लास्ट श्लोक पढ़ रहे थे, टेक्स्ट 140। तो कोई आप लोग ये ट्रांसलेशन हमने पढ़ लिया था, आई थिंक परपट पढ़ना था। तो अ, रूपम प्रभु नीचे करिए थोड़ा, परपट पे आ जाइए। अभी अर्जुन के साथ क्या हो रहा था कि यहाँ थोड़ा सा हम केस देखते हैं। अर्जुन के साथ क्या हो रहा है कि अभी अर्जुन को धर्म नहीं समझ में आ रहा है, धर्म एग्जैक्टली क्या है। तो इसलिए वो जो बॉडीली आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से सारा चीजें देख रहे हैं, बॉडी के हिसाब से देख रहे हैं धर्म। मतलब जो हमारे सगे संबंधी हैं, उन्हीं को मतलब समझ रहे हैं कि यही धर्म है। और देखिए, अब ये आता है ना, सेवा करने का बात हुआ जैसे हमने देखा, तो इसमें आता है कि हम समझे कैसे कि सेवा क्या है, व्हाट। तो उसके लिए एक अच्छा श्लोक आता है। मैं इसका थोड़ा सा श्लोक का थोड़ा सा पार्ट बता रहा हूँ आप लोगों को। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीता, मतलब जो वैदिक शास्त्रों में दिया है वही धर्म है। तो अगर हमको धर्म समझना है तो हमको शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे, तब हमको धर्म समझ में आएगा। कि जैसे जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था, नहीं सही थी, लास्ट टू लास्ट क्लास में देखा था कि एग्रेसर्स हैं, एग्रेसर्स को हम, आतताइयों को, मतलब एट वंस वी कैन किल, और उनको मारने से हमें कोई पाप नहीं आता है। तो ये भी देखा था हमने। तो वैसे ही मतलब धर्म से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या सही चीज है, क्या गलत है, और उस हिसाब से हमारा लाइफ मतलब मोर पीसफुल बनेगा, एंड वी बिकम मोर हैप्पी रहेंगे ज्यादा। तो कोई परपट पढ़िए प्रभु। अविनाश प्रभु, आप पढ़ सकते हैं। Good population in human society is the basic principle of peace, prosperity, and spiritual progress in life. The Varnashram religion principles were so designed that the good population would prevail in society for the general spiritual progress of state and community. Such population depends on the chastity and faithfulness of its womanhood. Our children are very prone to be misled.
Women are similarly very prone to degradation. Therefore, both children and women require protection by the elder members of the family. By being engaged in various religious practices, women will not be misled into adultery. According to Chanakya Pandit, women are generally not very intelligent and therefore not trustworthy. So the different family tradition of religion activities should always engage them, and thus their chastity and devotion will give birth to a good population eligible for participating in the Varnashram system. On the failure of such Varnashram dharma, naturally the woman become free to act and mix with men, and thus adultery is indulged in at the risk of unwanted population. Irresponsible men also provoke adultery in society, and thus unwanted children floods the human race at the risk of war and pestilence. पेस्टिलियंस, पेस्टिलियंस मतलब पता नहीं बाबू जी। महामारी। है ना। अब देखते हैं, देखिए कितना मतलब हरपट ही देखिए कितना सारा पॉइंट्स लिखे हैं प्रभुपाद। सबसे पहला पॉइंट आता है वर्ण आश्रम। आप लोग को एक्सप्लेन करना चाहेगा व्हाट इज वर्ण आश्रम? हरदीप प्रभु। चार चार वर्ण और चार आश्रम। वर्णाश्रम जो चार वर्ण है उसमें पार्ट है जहाँ पर इंसान घर द्वार छोड़ के वन में चले गए। कम अगेन प्रभु, एक बार फिर से बोलिए तो क्या बोल रहे थे? वर्णाश्रम जो चार आश्रम है उसमें से पार्ट है जहाँ पर इंसान अम, अपनी लेट स्टेज में, मतलब अपनी जो आयु है उसमें लेट एज में तो घर द्वार छोड़ के वन में चले नहीं, गए। वो आप उसको क्या बोलते हैं उसको, वानप्रस्थ बोल रहे हैं। तो वर्ण आश्रम नहीं, वानप्रस्थ का आप बात कर रहे हैं। जी भूल गए। वर्ण आश्रम का मतलब होता है चार चार वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। और चार आश्रम है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ऐसे चार आश्रम। तो एक्चुअल में क्या होता है कि इस जैसे चार चार वर्ण के हिसाब से, वर्ण भी हमने जैसे लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि वर्ण डजंट मीन कास्ट, इट इट डिपेंड्स ऑन गुड एंड कर्मा। उसके कर्म और उसके गुण, मतलब जो उसका नेचर है उसके हिसाब से होता है ना। ये हमने देखा था लास्ट क्लास में। फिर आते हैं आगे। तो उस हिसाब से उसको मतलब पर्टिकुलर कुछ काम में उसको ऐसे एंगेज करना कि फ्री नहीं रहे, मतलब व्यक्ति अगर फ्री रहेगा तो, जैसे इंग्लिश का बहुत फेमस कोट है ना, एन एम्प्टी माइंड इज डेविल वर्कशॉप। तो अगर कोई व्यक्ति फ्री है, अगर उसके पास कुछ करने के लिए नहीं है, तो वो नेचुरल है कि वो मतलब यूजलेस एक्टिविटीज इसी सब में एंगेज होगा और ह्यूमन लाइफ को मतलब बर्बाद कर देगा। तो इसलिए इस तरह से उसके स्वभाव के हिसाब से उसको मतलब ऐसे ड्यूटीज, ऐसे काम में उसको एंगेज करना। वैसे ही है आश्रम भी, वैसे ही कि हर आश्रम में मतलब जैसे गृहस्थ आश्रम है, गृहस्थ आश्रम का मतलब बस ये नहीं है कि बस मैरिज हो गया बस हो गया, दैट्स ऑल, बोले अब हम गृहस्थ बन गए। दैट इज नॉट नॉट द मीनिंग ऑफ गृहस्थ आश्रम। उसके लिए एक अलग टर्म है। जैसे जैसे होता है ना जैसे आजकल इवन अभी करेंटली चल रहा है कि मतलब शादी करके खूब एंजॉयमेंट करते हैं, इस टाइप का मेंटेलिटी रहता है, शादी क्यों करें एंजॉयमेंट के लिए। तो ये नहीं है रियल मीनिंग ऑफ गृहस्थ आश्रम। बोले हम तो गृहस्थ है, नहीं ये नहीं है। अब देखते हैं इसके लिए शास्त्रों में अलग टर्म, इसके लिए बोलते हैं ग्रह में भी, जो घर से अपने आसक्त हैं। बट गृहस्थ आश्रम क्या होता है? आश्रम शब्द का ही मतलब होता है वेयर, मतलब जहाँ भगवान का भजन हो रहा हो, भगवान की पूजा हो, तो आश्रम शब्द का यही मतलब होता है। तो गृहस्थ आश्रम का मतलब है कि जो हस्बैंड एंड वाइफ, मतलब दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए मतलब भगवान के करीब जाते हैं। भगवान को मतलब दोनों चीज बैलेंस होके उनकी सेवा में लगने का प्रयास करते हैं, सपोर्ट करके एक दूसरे को।
तो ये मतलब होता है गृहस्थ आश्रम का। और देखिए ये वाला पॉइंट आता है, जैसे गुड पॉपुलेशन मतलब समाज के लिए बहुत जरूरी है। आजकल हम देखते हैं ना क्योंकि इवन यूनिवर्सिटी हमें मोरालिटी ये सब चीजें नहीं सिखाती है। तो अगर ये सब नहीं सिखा रही तो नेचुरल है कि वी बिकम डिग्रेडेड। और फ्री मिक्सिंग मतलब जैसे जो बॉयज एंड गर्ल्स का जो फ्री फ्री मिक्सिंग है वो भी शास्त्रों के हिसाब से अलाउड नहीं है, वो भी अच्छा नहीं है वो चीज। कारण क्या है कि एक प्रभुपाद कोट बोलते थे, प्रभुपाद कोट है कि मैन इज लाइक बटर एंड वुमेन इज लाइक फायर। इफ बटर कम्स इन कांटेक्ट ऑफ द वुमेन सो व्हाट हैपन, बटर मतलब बटर विल मेल्ट। तो सिमिलर केस है। एक प्रभुपाद का और कोट है कि मैन मैन आर गुड एंड वुमेन आर गुड बट व्हेन दे बोथ केम इन कांटेक्ट दे बिकम बैड। तो इसलिए मतलब हमको जब जब मैरिज ऐसा मतलब एक तरह का मतलब लाइसेंस हो गया है आपको कि आप साथ में रह सकते हो। अदरवाइज नहीं, थोड़ा सा मतलब सेपरेटनेस रहता है, उसके कारण क्या होता है कि एक चेस्टिटी बनी रहती है थॉट्स का। और देखिए क्या होता है कि अगर अगर विदाउट प्रॉपर नॉलेज मतलब विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग अगर मतलब प्री मिक्सिंग होने लगे तो उसके कारण क्या होता है कि क्योंकि ट्रेनिंग नहीं है, सेंसेस पे कंट्रोल नहीं है, तो ये जैसा वर्ड आ रहा है ना एडल्ट्री, ये स्टार्ट हो जाता है सोसाइटी में। तो ये भी एक फैक्टर अर्जुन दे रहे हैं कि अगर एडल्ट मेंबर्स नहीं होंगे तो कौन सोसाइटी को ट्रेन करेगा। बट यहाँ एक ट्विस्ट आता है क्योंकि अर्जुन को ध्यान नहीं आ रहा है कि मतलब जो सामने अपोजिट पार्टी खड़ी है वो तो ऑलरेडी वर्ण संकर है, वर्ण संकरा है। ये तो ऑलरेडी मतलब अनवांटेड पॉपुलेशन, इन्होंने इतने अधर्म किए हैं कि मतलब जैसे हमने देखा था ना कि एग्रेसर्स का जो सिक्स सिक्स पॉइंट्स थे एग्रेसर्स के, तो सारे सारे में मतलब दुर्योधन की पार्टी के सारे में टिका आ रहा था। तो अर्जुन को ये चीज अभी मतलब आउट ऑफ वीकनेस ऑफ हार्ट बोल सकते हैं, या ऐसा ऐसा इसको और समझ सकते हैं कि भगवत गीता का प्राकट होने वाला है, तो ऐसा ऐसा इंसिडेंस मतलब क्रिएट हो रहा है अर्जुन के लिए। तो हाँ कहाँ पर थे हम? हाँ तो हाँ अर्जुन को मतलब अभी इस चीजों को ध्यान नहीं आ रहा है तो इसलिए अर्जुन सोच रहे हैं। तो जो सामने पहले से वर्ण संकर है, इतने सारे अनवांटेड पॉपुलेशन है, तो उनका क्या करे, वो तो पहले से चल रहा है, इतना डिग्रेडेशन हो चुका है। और तो इन लोगों का मतलब अगर इनसे युद्ध नहीं किया जाए तो मतलब आगे और ये बढ़ेगा, और मतलब जैसे जैसे चीर हरण हुआ द्रौपदी का, तो अगर युद्ध नहीं करेंगे, रोका नहीं जाएगा इस चीज को, तो ये तो कॉमन हो जाएगा। मतलब अभी राज दरबार में हुआ, फिर हर एक मतलब लोकेलिटी में भी यही चीज स्टार्ट हो जाएगा। ये एक बात हुई। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि अब अर्जुन को लग रहा है कि लीड कौन करेगा इनको, तो अर्जुन भूल गया कि हम उनके साथ तो धर्मराज युधिष्ठिर हैं जिनको धर्म का पूरा ज्ञान है। तो अगर ये सब लोगों का मृत्यु हो भी जाएगा तो उसके बाद युधिष्ठिर आएंगे आगे, युधिष्ठिर पूरे समाज को लीड करेंगे। तो ये दो पॉइंट्स अर्जुन को याद नहीं आ रहे हैं अभी। ठीक है, क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट तो? थोड़ा सा मुझे लग रहा है आज मैं बहुत फास्ट गया हूँ, तो होप आप लोग कुछ मिस नहीं करे होंगे। क्लियर है नहीं ठीक। अर्घदीप प्रभु, अर्नब प्रभु? हाँ जी ठीक। कुछ डाउट्स इसमें? अभी तक नहीं है। ओके, एक बार फिर से गो थ्रू कर लीजिएगा। ठीक है, यहीं तक रखते हैं आज, फिर नेक्स्ट को कल से देखेंगे। भगवद गीता यथारूप की जय, शिला प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्ण।